हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। इस टॉपिक के अपने कुछ नियम हैं, उस नियम को सीख करके हम जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है उनको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन सा नियम है जो कि इसकी की है, उस नियम के द्वारा हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले वो हम की देखते हैं क्या है इसकी। इसमें होता है बोर्ड मास, ठीक है। तो ये जो बोर्ड मास होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए कि ये क्या है, इनका मतलब क्या है। देखिए ये जो हमारा बी होता है ये होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का क्या है, देखिए जो ब्रैकेट होता है आप जब इसमें के क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें आपको सबसे पहले तो ये दिखेगा, इसे हम क्या कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आएगा, इसे हम क्या कहते हैं, मंझला ब्रैकेट कहते हैं। और ये है छोटा ब्रैकेट। ये तीन आपके ब्रैकेट होंगे। तो इस बी का मतलब हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे। फिर ओ क्या है, ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का दिया होता है। जैसे आपको दिया होगा 4 का 1/2, तो ब्रैकेट के बाद आपको इसे हल करना है का को। हाँ, एक चीज़ और देखिए, ब्रैकेट में भी आपको सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करना है, फिर मंझला, फिर बड़ा। यानी कि पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये। फिर डी से क्या होता है, डिवाइड, यानी कि डिवाइड करना है तीसरे नंबर पर। फिर एम से मल्टीप्लाई करना है, और ए से ऐड होगा, एस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। देखिए डी से डिवाइड यानी कि भाग करेंगे, और यहाँ पर गुणा करेंगे, ए से ऐड यानी कि जोड़ेंगे, और एस से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये आपका क्रम है, इस क्रम को आपको याद रखना है। इस क्रम पर ही हम सारे क्वेश्चन हल करेंगे। केवल इस जो ये हमारा 6 वर्ड्स है ना, इन 6 वर्ड्स को याद रखेंगे, चाहे बड़े से बड़ा कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस हमारा पहला क्वेश्चन है 40 + 20 भागे 5 × 7 - 10। तो इसको हमें हल करना है। तो आपके पास देखिए कौन कौन से चिन्ह हैं, प्लस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट है, माइनस का है। तो सबसे पहले किस चिन्ह को हम हल करेंगे, अभी मैंने आपको बताया बोर्ड मास। तो इसमें आप देखिए ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डिवाइड। देखिए डिवाइड कहाँ पर है, सबसे पहले हम डिवाइड को हल करेंगे। डिवाइड कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है ना। तो डिवाइड करिए, 5 से 20 को भाग दीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब उसके आगे की चीज़ें वैसे ही लिखिए। अब भाग के बाद कौन सा चिन्ह हमें हल करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर है, तो इसके पहले जो संख्या है उसको वैसे ही लिखिए, इसका गुणा करिए, 7 चौक 28 - 10 को वैसे ही लिखिए। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड कहाँ पर है, ये है, ऐड करिए, कितना आएगा, 68 आएगा। अब लास्ट में माइनस करना है, माइनस करिए, कितना आएगा, 58, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन हल हो गया। अब इसे देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ लिखिए बोर्ड मास। अब देखिए सबसे पहले क्या हल करना है, ब्रैकेट। तो देखिए कौन सा ब्रैकेट है, यहाँ पर केवल एक ही ब्रैकेट है, छोटा। तो इस ब्रैकेट को हमें हल करना है, तो उसके पहले जो भी संख्याएं हैं वैसे ही लिखिए। अब ब्रैकेट जब हम हल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर भी देखिए आपको का दिख रहा है और प्लस दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें किसे हल करना है, ब्रैकेट को हल देखा हमने। अब ब्रैकेट के बाद ओ हल होता है, तो ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, यानी कि का। तो ये सबसे पहले हल होगा। तो 100 का मतलब गुणा 10% का मतलब 10/100 + 20। अब क्या होगा, देखिए ये 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, तो यहाँ से कितना बचा, 10 बचा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, संख्याएं, केवल 2 संख्याएं हैं, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। अब क्या होगा, ब्रैकेट के पहले माइनस लगा, अगर आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -30 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें जोड़ना है, ऐड आता है, इसके बाद देखिए ऐड आता है, तो ऐड करिए, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 7 1 8, 30 माइनस करिए तो कितना आएगा, 6, यानी कि 56। तो देखिए कितनी आसानी के साथ ये
हल हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 50 प्लस 100 का 1/4 माइनस 10 गुणे 2। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना ये है कि हम क्या लेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है क्या, हाँ देखिए ये है का मतलब ऑफ। तो सबसे पहले हम किसे हल करेंगे, का को हल करेंगे। तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, इसे हल करिए। बाकी चीज़ें वैसे ही लिखी हमने, देखिए उसके आगे की संख्याएं और उसके पहले की संख्या को वैसे ही लिखा। अब इसे हमें हल करना है। इसे जब आप काटेंगे तो कितना आएगा, 25 चौके 100, 25 आएगा। 25 से करना 25, यहाँ से 25 आया और इसको वैसे ही लिखिए। अब क्या करना है हमें, अब मल्टीप्लाई, ये देखिए ऑफ को हल किया, डिवाइड, तो डिवाइड है नहीं इसमें कहीं। उसके बाद किसका नंबर आता है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई देखिए कहाँ पर है, यहाँ है। तो उसके आगे की संख्याओं को वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई करिए, 10 दूना 20। अब क्या हल करना है, ऐड। तो देखिए ऐड कहाँ है, यहाँ है, ऐड करिए, कितना आया 75। अब माइनस करना है, माइनस करिए, कितना आएगा 55। ये आपका हो गया आंसर, आपका कितना आया 55। तो आप देख रहे हैं कि केवल ये 6 वर्ड याद रख के आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको भी देखते हैं क्या है इसमें है हमारा, देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, यानी कि तीनों ही ब्रैकेट हैं। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट हम हल करते हैं ना, तो ब्रैकेट में तीनों ही ब्रैकेट हैं। तो ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले किसे हल करते हैं, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, बाकी का पूरा हम वैसे ही लिखेंगे। इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, लिख दिया हमने। अब 9 में से 6 घटाइए, कितना आएगा 3, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब आगे देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक लाइन में बिल्कुल ही जो है क्लियर आप आसानी के साथ हल करिए, जल्दबाजी नहीं करनी। अब देखिए, अब ये ब्रैकेट जो है ये हटाना है हमें। तो जब ब्रैकेट हटेगा तो देखिए 2 और 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा हो जाएगा, इन दोनों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। जब कोई चिन्ह नहीं होता ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है उन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता है। अब छोटा ब्रैकेट हट गया, मझला ब्रैकेट लगाइए, बड़ा ब्रैकेट लगाइए। अब हमें किसे हल करना है, मझले ब्रैकेट को हल करना है। तो बाकी संख्याओं को वैसे ही लिखिए, मझला ब्रैकेट हल करिए। अब मझले ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो हमारा ऐड होता है, देखिए ऐड हल होगा, तो इसे हम हल करेंगे। तो प्लस की संख्याएं कौन सी हैं, देखिए ये 3 है और ये 6 है, तो 6 और 3 को जोड़ लीजिए, प्लस की संख्याओं को जोड़िए, -4 वैसे ही लिखिए, मझला ब्रैकेट बंद हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 3 - 4 करके फिर जोड़िए, कोई अंतर नहीं आएगा उससे। अब यहाँ देखिए, अब जब मझला ब्रैकेट हम हल करेंगे तो 9 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा 5, मझला ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है, बाकी संख्याओं को वैसे ही लिखना है, 3। अब देखिए इस संख्या और इस संख्या यानी कि जो बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है कोई चिन्ह नहीं है, तो इन दोनों का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, बड़ा ब्रैकेट। अब मझला ब्रैकेट हट गया। अब आगे हमें क्या करना है, बड़े ब्रैकेट को हल करना है, इसे हल करना है। तो जब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, 10 और 3, ये ब्रैकेट है, 10 और 3 13 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, ये संख्या लिखी हुई है, ब्रैकेट लगा, ये संख्या, तो इस संख्या और इस संख्या के बीच में ब्रैकेट है, कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा होता है। 3 बार ऐसे ही हो चुका। देखिए यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं था तो गुणा हुआ, यहाँ भी देखिए कोई चिन्ह नहीं था, गुणा हुआ, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है ब्रैकेट और इसके बीच में, तो यहाँ भी गुणा होगा। तो कितना आएगा, 13 अट्ठे 104। अब क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 6 4 10 2 1, कितना आया 120। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्लास क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।